बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां 2 मासूमों पर उस तरह से वार करने वाला आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। बड़ी खबर आपको बता रही है, बताया जा रहा है कि आरोपी ने घर में घुसकर धारदार हथियार से 2 सगे भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी। बच्चों की उम्र 6 और 11 वर्ष बताई जा रही है। आरोपी ने एक और बच्चे पर हमला किया था जो घायल हो गया, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बच्चों की हत्या के बाद इलाके में इस वक्त तनाव की स्थिति है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की, जिसके बाद पुलिस ने फरार आरोपी साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया है। तनाव की स्थितियां अभी भी है। पुलिस प्रशासन की नजर इस पूरे इलाके पर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का ये बदायूं का इलाका, जहां पर 2 मासूमों पर उस तरह से वार करने वाला आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। लेकिन इसके पहले लोगों में काफी आक्रोश नजर आया और इसी आक्रोश और नाराजगी के चलते लोगों ने तोड़फोड़ की। हालांकि स्थिति इस वक्त नियंत्रण में है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। पुलिस की मौजूदगी इस इलाके में अब भी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने घर के अंदर घुसकर धारदार हथियार से 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी। इनकी उम्र 6 और 11 वर्ष है। तीसरे बच्चे पर भी अटैक इस आरोपी ने किया था और उसका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। हालांकि लोगों की जो नाराजगी है वो अब भी जारी है। 2 मासूमों को परिवार ने खो दिया, एक की स्थिति गंभीर है। बेहद दर्दनाक ये खबर सामने आई। आरोपी ने घर के अंदर घुसकर उस तरह से अटैक कर दिया। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है। उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम उसके पड़ोस का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या कर दी। तो उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको सजाया बजाया गया, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई वो समझ। कितने बच्चों की मौत हुई है सर? 2 बच्चों। क्या क्या उम्र होगी सर? लगभग 11 साल और 6 साल उनको बताया जा रही है। कुछ पता चल पा रहा है सर क्या? अभी कोई कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे पर कार्रवाई कर रही है। तो कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? 2 बच्चे थे जिनकी जो है हत्या की गई। 2 बच्चों जो थे जिनकी उम्र 12 साल 8 साल है। दोनों छत पर खेल रहे थे। वो अपराधी व्यक्ति आया, नीचे रुका, उसने सीधे छत चला गया, जाकर बच्चों की नृशंस हत्या कर दी। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शिवांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, की दिल दहला देने वाली घटना बदायूं से सामने आई है। हालांकि आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया है, लेकिन परिवार ने 2 बच्चों को खो दिया। एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घायल बच्चे की स्थिति क्या है ये बताएं, और अभी इलाके की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी हम लोग को मतलब यहाँ के मौके की जो हम लोग को स्थिति मालूम पड़ रही है उसके मुताबिक जो बच्चा था, बच्चे का अभी भी उपचार चल रहा है। जो बच्चा घायल था, और देखिए अब से मतलब कुछ ही देर में हम लोग बदायूं के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो बदायूं की अभी कल रात की जो स्थिति थी वो काफी तनावपूर्ण थी। जो आरोपी की दुकान थी उसे आग के हवाले किया गया था। कई जगह आगजनी भी जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने की थी, परिजनों ने धरना भी दिया था। तो देखिए ये स्थिति थी कि स्थिति कल रात भर बदायूं की तनावपूर्ण रही थी। आईजी रेंज को आना पड़ा बरेली से, मौके पर पीएसी को आना पड़ा और उसके बाद जाके उन्होंने स्थिति को संभाला। क्योंकि जिस तरह का देखिए कृत्य हुआ, जघन्य कृत्य हुआ कि जिस तरह से 2 बच्चों की जघन्य हत्या की गई, ये हम लोग को जो अब तक जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक आरोपी की दुकान सामने ही थी जहां पर ये बच्चे रहते थे, उनके घर के सामने ही थी। फिर उसके बाद आरोपी गया शाम के समय और उसके बाद छत पर जाकर उसने तीनों बच्चों के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें 2 बच्चों की
मृत्यु हो गई थी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो देखिए ये स्थिति है इस समय और अब यही देखना होगा कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने ये कहा था कि प्रमुख आरोपी को उन्होंने एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई है, जिस तरह से जिस समय पुलिस प्रशासन उन्हें पकड़ने गए थे तो उस आरोपी को उसके बाद उसने भी जवाब में गोलीबारी करी पुलिस के ऊपर, जिसके बाद एनकाउंटर उसका करना पड़ा। तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि किस तरह की स्थिति बनती है, क्योंकि देखिए बदायूं में जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ था उनमें नाराजगी काफी थी और शव को कब्जे में लेने के लिए लगातार परिजन इनकार कर रहे थे। तो क्या अभी इस मामले को लेकर कोई अपडेट सामने आया है? जी देखिए, कल रात में स्थिति ये बनी थी कि पुलिस ने ये कहा था कि एक ही मुख्य आरोपी है जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है, लेकिन परिजन ये कह रहे थे कि एक नहीं 2 आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। तो देखिए कल रात में स्थिति इसी प्रकार की बनी हुई थी। अभी लगातार पुलिस प्रशासन लगातार परिजनों से भी बात कर रहा है, उन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह से शांति बनी रहे और परिवार को भी पूरी तरह से न्याय का भरोसा भी दिया जा रहा है कि जिस तरह की उनके साथ जघन्यकृत हुआ है उसमें पुलिस प्रशासन पूरा उनकी तरह साथ है उनके साथ है। एक आरोपी की जिस तरह से आपको बताया कि एनकाउंटर में उसे मारा जा चुका है और जो दूसरा आरोपी है जिसके बारे में परिवार वाले कह रहे हैं, तो पुलिस ने कहा कि हम हर पहलू के ऊपर जांच करेंगे। क्योंकि देखिए एक इस पूरे मामले में एक जो चीज सामने आ रही है, परिवार वाले ये कह रहे हैं कि उनकी किसी भी तरह से आरोपी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी, आरोपी की सामने दुकान थी, लेकिन जो पुलिस है, पुलिस हर तरह से तफ्तीश कर रही है लगातार कि आखिर क्या वो कारण था जिसकी वजह से आरोपियों ने इतने जगह क्या बनती है। इस पर नजर आप बना के रखिएगा शिवांग, और आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।